अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद, जिस पर आवाज़ कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको स्पोर्ट्स की दुनिया से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि पाकिस्तान का वाइट बॉल का कैप्टन कौन होगा, और उसके लिए जो नाम था वो फाइनलाइज हो चुका है। और मोस्टली तौर पर जिसके चांसेस थे वही हुआ कि वो कैप्टन बनने जा रहा है। तो पाकिस्तान को वाइट बॉल में दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो मोहम्मद रिजवान करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी अफवाहें थी, वो दम तोड़ चुकी हैं कि यहाँ पे फ़खर जो है उसको चांसेस मिलने जा रहे हैं। और उसके बाद सलमान अली आगा या सऊद शकील, इनके नामों पर भी गौर हो रहा है। ये नहीं कि ये नाम भी, इनमें से भी कोई वाइट बॉल का कैप्टन हो सकता है। लेकिन आपको एक अंदर की बात ये बताता हूँ कि जो पीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो है ना, जो मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने तमाम तरह जो इख्तियारात हैं ना वो उन्होंने कमेटी से भी ले लिए हैं और ख़ुद अपने पास रखे हैं। और फैसला जो है उन्होंने खुद करना है। मतलब कि जो कोचेज़ हैं वो मैनेजमेंट कमेटी में अपनी मुशावरत दे सकते हैं, वो अपना फ़ैसला नहीं दे सकते। तो इस हवाले से जो पीसीबी के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने नाम जो फाइनलाइज़ किया है वो मोहम्मद रिजवान का किया है कि वो पाकिस्तान को वाइट बॉल में एज ए कैप्टन जो रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत सारे जो मैनेजमेंट के कमेटी के मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा इस फैसले से डिसएग्री भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है रिजवान के बारे में होती हैं कि जो वो एक्टिंग वाला सिलसिला है वो कहते हैं, उसके बाद स्लो ओवर वाला, और बार बार जो है वो मैच को इंटरप्ट करते रहते हैं। और थोड़ा सा जो एम्पायर जो है इस हवाले से उसको वार्न भी कर चुके हैं। तो इस तरह की बेशुमार जो, और उसके बाद मेन जो चीज़ है उसकी फ़िटनेस है, जो उसे क्रम्स वगैरह जो पड़ते हैं तो उस हवाले से, उसके बाद उनकी फ़िटनेस के हवाले से, उनकी कमर का जो दर्द है उसके हवाले से बहुत सारी जो चीज़ें थी वो सामने आई हैं। लेकिन जब से आकब जवेद साहब जो सीनियर मेंबर सिलेक्शन कमेटी के बने हैं और उन्होंने अपना नाम आके फाइनलाइज़ कर दिया है, और इस हवाले से उनकी भी हतमी राय यही है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो बाबर आजम के बाद जो हैं वो पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन होंगे वाइट बॉल के, वो होंगे। और बेसिकली बात की जाए तो जो वाइट बॉल के कैप्टन हैं उसके हवाले से रिजवान की जो अपनी राय है, रिजवान ये चाहते हैं कि वो वाइट बॉल में और रेड बॉल दोनों में वो पाकिस्तान को एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट करें। और जो T20 का है उस हवाले से अभी जो नाम है वो फाइनलाइज नहीं हुआ। और फ़खर के बारे में भी बातें आपको पता पहले चल रही थी कि फ़खर जमान को भी कैप्टन बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स आए हैं बाबर आजम के बारे में, उनकी जो बातें हुई हैं, तो आपको पता है कि पीसीबी जो है वो इन चीज़ों को बड़ा नोट करती है। तो मेरे ख्याल में जो T20 के दौर से जो कैप्टन थे फ़खर जमान, वो अब आउट हो चुके हैं और दौरा ऑस्ट्रेलिया से भी आउट हो चुके हैं। उनकी फ़िटनेस मिसाइल, जो फिटनेस नहीं भी है तो उनको फिटनेस का इशू बना के उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप किया जा रहा है। और ये आपको बड़ी पक्की खबर मैं दे रहा हूँ कि अगर आपने दोस्ती यारी वाले कमिट्स करने हैं तो इतने उसके रिजल्ट्स तो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जो नाम फाइनलाइज हो चुका है, जिसके हवाले से पीसीबी चेयरमैन साहब जो हैं वो बड़ा एग्री हैं कि वो कहते हैं, और उसके बाद जो आकब जवेद साहब सिलेक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर हैं उन्होंने भी कहा है कि रिजवान को ही कैप्टन बनाएं, कि क्योंकि बाबर के बाद अगर कोई बंदा जिसमें कप्तानी वाली झलक नज़र आ रही है तो उन्होंने कहा जी वो रिजवान भी हैं और सीनियर भी हैं। और मैं थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री करता हूं कि रिजवान और बाबर दोनों एक ही कैलिबर के प्लेयर हैं, लेकिन रिजवान की जो सेंस ऑफ जो कैप्टनसी है वो बेहतर है बाबर की निस्बत से। मैं चाहता था कि किसी यंगस्टर को प्रमोट करें, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा स्केड्यूल बन चुका है कि जिस बंदे को हमने शुरू से लीड करना लेके जाते हैं, और जहाँ पर उसको लीड करवाना चाहिए था हम उसको वहाँ पर लीड नहीं करवाते। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ पाकिस्तान अंडर 90 टीम की, जहाँ पर कासिम अकरम साहब जो हैं वो पाकिस्तान टीम के एज ए कैप्टन भी रहे हैं। और उसके बाद अब जो A टीम का बना है वहाँ पर हमने मोहम्मद हारिस को भेज दिया है कि आप जो है वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी करें। मुझे बिल्कुल भी वो सूटेबल नहीं है कि वो एज ए कप्तान जो है बड़े अच्छे रहेंगे। तो कासिम अकरम साहब को हम शुरू से तैयार करते आ रहे हैं, अंडर 90 से हमने उसको उस पर इन्वेस्ट किया है। तो जहाँ पर अब उनकी ज़रूरत थी कि उनको एज ए कैप्टन रखते, तो हमने मोहम्मद हारिस को, और सिफारिशें बहुत ज़्यादा है ना मोहम्मद हारिस की। उसके बाद उसकी गैंग जो है रिजवान, बाबर, शाहीन, ये सारी उसकी गैंग के हिस्से हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पीसीबी जो है वो उनको ऐसे करना चाहिए था, बल्कि कासिम अकरम को ही लीड करवानी चाहिए थी A टीम में। खैर, आज का टॉपिक हमारा मोहम्मद रिजवान का है। पाकिस्तान ने वाइट बॉल की कप्तानी का जो है नाम वो फाइनलाइज़ कर दिया है। उसमें मोहम्मद रिजवान के बारे में जो हतमी राय जो है वो ले ली गई है। चेयरमैन साहब ने, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी राय दे दी है, और उन्होंने कह दिया है कि मेरी नज़र के मुताबिक जो रिजवान है वो सीनियर मेंबर भी हैं, और पाकिस्तान को फ्यूचर में जो अगर उनका PSL का रिकॉर्ड्स देखा जाए तो 2 दफ़ा अपनी टीम को फाइनल में लेके आए हैं, और उनकी फील्डिंग प्लान्स बड़े अच्छे हैं, उनका माइंडसेट बड़ा अच्छा है। और मेरी नज़र में अगर मैं उनको प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो सबसे पहले उसकी जो एक्टिंग है, मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करता हूँ। उनकी जो एक्टिंग वाला मैटर है वो क्लोज होना चाहिए था। लेकिन जो पीसीबी चेयरमैन साहब हैं, मे भी हो सकता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने उनसे बात की हो कि भाई अगर आप फिट हैं तो हम आपको ले चलते हैं कप्तानी के लिए। अगर आपको फिर वही कोई इशू बनेगा, जो आपका लेग्स वाला इशू, बैक जो पेन है आपका, वो इशू अगर बनता है तो फिर हम आपको कंसीडर नहीं करते। तो इस हवाले से रिजवान को ग्रीन सिग्नल दिया है। रिजवान ने कहा जी मैं रेडी हूँ पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में जो मैं उनको लीड करने के लिए। तो लेकिन पीसीबी चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, फिलहाल हम आपको वाइट बॉल ODI की कप्तानी दे रहे हैं, इसमें आपको देखते हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया आपको देते हैं, दौरा साउथ अफ्रीका आपको देते हैं, तो उसके बाद देखेंगे कि हमने करना क्या है। तो ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दे रहा हूँ कि मोहम्मद
रिजवान जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। पाकिस्तान के नेक्स्ट ओडीआई के कैप्टन जो है वो मोहम्मद रिजवान हो चुके हैं। सलमान अली आगा दौड़ से बाहर हो चुके हैं। फ़खर जमान, सऊद शकील जो हैं वो भी इस दौर से बाहर हो चुके हैं। तो जो मोस्टली चांसेस अब T20 में है वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो हो सकता है कि वो जो रिजवान के साथ ही जाएं। तो लेकिन ये आपको बड़ी स्पोर्ट्स की दुनिया से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि रिजवान को एज ए कैप्टन वनडे में अनाउंस कर दिया गया है, क्योंकि इस हवाले से बाबर आजम ने भी अपनी राय दे दी थी। क्योंकि बाबर आजम ने भी कहा था कि अगर मेरे बाद अगर आपने किसी बंदे को कप्तान बनाना है, जो कोई बंदा डिजर्व करता है तो वो रिजवान करता है, आप उस रिजवान को कैप्टन बनाए। क्योंकि बहुत सारी मुशावरत जो हैं वो आपको पता है बाबर आजम से भी की गई हैं, बाबर आजम से भी उनकी राय ली गई है। तो बाबर आजम ने भी मोहम्मद रिजवान के हक में वोट दिया है। तो इस हवाले से सारी जो चीज़ें हैं वो अब क्लियर हो चुकी हैं। रिजवान जो है वो पाकिस्तान को दौरा ऑस्ट्रेलिया में वाइट बॉल के एज ए कैप्टन लीड करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।